ये इस्लाम मजहब के पैगंबर मोहम्मद है। ये छोटी सी बच्ची आयशा, जिसकी शादी 50 साल के इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद से होनी है। सातवीं सदी की शुरुआत में मक्का शहर मूर्ति पूजकों का विशाल गढ़ हुआ करता था। उस वक्त तक इस्लाम का नामो निशान नहीं था। उस वक्त काबा के पवित्र मंदिर में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, जिसे लोग दिल से पूजा करते थे। सन 613 ईस्वी में मुबारक हो भाई, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो अबू बकर। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे एक और बेटी दी। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेगम। सब अल्लाह का करम है। मेरी बेटी का नाम क्या रखोगी? इस प्यारी सी बच्ची का नाम आयशा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी काबा में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि इसकी जिंदगी 6 साल की उम्र में उजड़ जाएगी, जो कि मोहम्मद उजाड़ेंगे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। मोहम्मद के जन्म से पहले उनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद की मां अमीना अपने बच्चे को बेहतर तालीम के लिए हलीमा को सौंप देती है। हलीमा उन्हें 5 साल तक पाल पोस के बड़ा करने के बाद उसे वापस उसकी मां को भेज देती है। 6 साल की उम्र में मोहम्मद अपनी मां और उसके ठीक 2 साल बाद अपने दादा अब्दुल मुतालिब को खो देते हैं। इस तरह वो 8 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाते हैं। अब उनकी देखभाल उनके चाचा अबू तालिब करते थे, जिनके साथ वो भेड़े चराया करते। मोहम्मद 25 साल की उम्र तक कुंवारे रहे थे, जो कि उन दिनों बेहद अजीब था। हालांकि वो अपनी चचेरी बहन हुमानी को चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अबू तालिब ने अपनी बेटी का हाथ उन्हें देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने 2 बार विधवा हो चुकी अमीर कारोबारी खदीजा के यहाँ ऊँटों के काफिला संभालने का काम मिला, लेकिन अपनी सीरिया के पहले सफर पर उन्हें कुछ ऐसा चमत्कार हासिल होता है। अच्छा, तो अब तुम लोग सफर के लिए निकल जाओ। अल्लाह तुम लोगों का सफर बेहतरीन बनाए। मैं ऐसी दुआएं करूंगी। अच्छे से जाना तुम लोग, ठीक है? ठीक है मालकिन, हम जाते हैं। ठीक है मालकिन, हम भी निकलते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। इन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। ओ मालकिन, हम लोग आ गए। तुम लोगों का सफर कैसा रहा? मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। सब कुछ अच्छा हुआ। एक अच्छी खबर है। क्या खबर है? मैंने देखा जब मोहम्मद ऊंट पे सवार थे और धूप बहुत तेज थी, तो कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ?
आगे तो सुनो। ओह हाँ, मैंने देखा 2 जन्नत की परियां मोहम्मद को तेज धूप से बचा रही थी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो इस बात को मैं बराका भाई को बताऊंगा, वो इसका इंतजार कर रहे थे। खदीजा के चचेरे भाई वराका ईसाई धर्म के बहुत बड़े जानकार थे। वो लोगों तक प्रभु यीशु का संदेश पहुंचाया करते थे ताकि लोग किसी एक को मानना शुरू कर दे, और ऐसी आशा रखते थे कि लोग मूर्तियों की इबादत करना छोड़ दे और मुझे अपना पैगंबर बना दे। लेकिन कट्टर विचारधारा के होते हुए ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह था। खदीजा, क्या तुम ठीक हो? इतनी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो? एक अच्छी खबर देनी है। क्या? अगर ये सच है तो मोहम्मद हमारे अगले पैगंबर होंगे जो हम सब लोगों को सही राह दिखाएंगे। इसके बाद मोहम्मद की लगन व ईमानदारी से प्रभावित होकर खदीजा मोहम्मद से शादी का प्रस्ताव रखती है और मोहम्मद राजी हो जाते हैं। और इस तरह 25 साल के मोहम्मद 40 साल की धनवान औरत खदीजा से सन 595 ईस्वी में शादी करते हैं, जहाँ खदीजा के भाई वराका उन्हें 400 दीनार के दहेज की धनराशि के साथ उन्हें विदा करते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही मोहम्मद ने दुनियादारी से नाता तोड़ हीरा गुफा में समय बिताना शुरू कर दिया। ऐसे ही 15 साल गुजर गए और तभी सपने में उन्हें एक अदृश्य शक्ति का आभास होता है जो उसे अल्लाह का नाम पढ़ने के लिए जबरदस्ती करती है। लेकिन जब उन्हें कुछ समझ न आया तो आसमान से आवाज आती है, हे मोहम्मद, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राइल हूँ। खदीजा, खदीजा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज तो मैं गुफा में डर ही गया था। क्या हुआ था आपको वहाँ? घबराओ नहीं, वो जरूर अल्लाह का कोई संदेश होगा जो तुम्हें देना चाहते हैं। तुम डरो नहीं, मैं अभी बराका से पूछती हूँ कि ये क्या था। वराका भाई, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या है अच्छी खबर? मुबारक हो, वो फरिश्ता जिब्राइल थे जो सबसे पहले मूसा को मिले थे। अब से मोहम्मद हमारे पैगंबर होंगे। कहाँ है वो? मैं उसे मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो काबा में अल्लाह का शुक्र अदा करने गए हैं, आपको वो वहीं मिलेंगे। मुबारक हो मोहम्मद, तुम सच में किस्मत वाले हो जो फरिश्ता जिब्राइल तुमसे मिलने आए। मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे हरदम साथ रहूंगा मेरे दोस्त, हरदम तुम्हारे साथ। इसके बाद मोहम्मद ने मक्का में लोगों को इस्लाम की तालीम देना शुरू किया, जहां आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। उनकी पहली कन्वर्ट खदीजा, उसके बाद उसका मुंह बोला बेटा जैद और चचेरा भाई अली था। हालांकि वराका ने मोहम्मद की इस्लाम फैलाने में भरपूर मदद की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम को ईसाई से बढ़कर नहीं माना और 2 साल बाद वो मौत को गले लगा लेते हैं। उसके बाद अबू बकर इस्लाम कबूल करते हैं, जो कि बहुत बड़े कारोबारी थे और यूं कहे तो मोहम्मद के बहुत बड़े अंधभक्तों में से एक थे। 613 ईस्वी में मोहम्मद ऐसे ही लोगों को बहला फुसला के इस्लाम कबूल करवाते थे। कुछ उनकी बातों में डर कर कबूल कर लेते थे और बहुत से नहीं भी। लेकिन मोहम्मद 4 साल के भीतर महज 40 लोगों तक इस्लाम को पहुंचा पाए, जो कि एक वक्त पे उनका कारोबार थम सा गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि आम लोगों की तरह बड़ा बड़ा इंसान भला पैगंबर कैसे हो सकता है, लिहाजा उसे ढोंगी करार कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर उसने काबा पे कब्जा करना शुरू कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि यह मंदिर सिर्फ अल्लाह के बंदों के लिए होगा और गैर मुस्लिम को यहाँ पैर रखने तक की इजाजत नहीं होगी। यह सुन मूर्ति पूजकों को मोहम्मद पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों की बदसलूकी से तंग आकर उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अबू बकर ने उनसे माफी मांग कैसे जैसे करके उनको उनके चंगुल से बचा लिया।
614 ईस्वी में मोहम्मद को 2 जाने माने लोगों को इस्लाम कबूल कराने में कामयाबी मिलती है, जिनमें से एक उनके चाचा हमजा और दूसरे उमर, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा चुने गए। साथ ही उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद ने 83 आदमी और 18 औरतों की टोली को मोहम्मद ने मक्का से अल्बानिया भेज दिया, ताकि उन मुसलमानों की जान मक्का के लोगों से बची रहे। लेकिन इस्लाम की वजह से बहुत से परिवार बिखर रहे थे, बच्चे माँ बाप से जुदा हो रहे थे और लोगों में फूट डालने का काम कर रहा था इस्लाम। लेकिन मोहम्मद लगे थे मूर्तियों का वजूद मिटाने में। लेकिन गैर मुस्लिमों ने शांति बनाए रखने के लिए मोहम्मद से प्रस्ताव रखा कि मुस्लिम अल्लाह की और गैर मुस्लिम मूर्तियों की साथ साथ इबादत कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद ने इसे ठुकरा दिया और ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ करार कर दिया। लेकिन मोहम्मद की नासमझी की वजह से गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के साथ हर तरह के लेन देन और शादी ब्याह करना रद्द कर दिया। यूं कहे तो उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हालांकि बहिष्कार का सिलसिला करीब 30 साल तक जारी रहा, जिसकी वजह से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे सब भूख से तड़प रहे थे। लेकिन कुछ गैर मुस्लिमों को उनकी हालत पे तरस आ गया और उन्हें छुप छुप कर खाना भेजा करते थे। बहिष्कार की वजह से मुसलमानों की हालत भूख और परेशानी से बद से बदतर होती गई। लेकिन मोहम्मद अपनी जिद पे अड़े रहे और लोगों को झूठी जीत की आस बनाया करते थे। अबू बकर, हमें इस मुश्किल घड़ी में डट के साथ रहना है, क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि जीत हम मुसलमानों की ही होगी। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया, तुम्हारे बिना मेरे इस्लाम का कारोबार यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मम्मी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। बस बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अबू बकर, देखते नहीं हमारे सभी लोग भूख से तड़प रहे हैं। अल्लाह ने मुसीबत में हमारा साथ छोड़ दिया। अबू बकर, तुम्हारी बातों में आकर हमने इस्लाम अपना तो लिया, लेकिन सिवाय भूख और परेशानी के अलावा हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। इस्लाम की जंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहम्मद सालों से ये कहते आ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया पे हुकूमत करने के लिए भेजा है, लेकिन अल्लाह ने तो हमें परेशानी में छोड़ दिया। बस अब और सहन नहीं होता। इस्लाम को खड़ा करने के लिए हमने सारी जमीन जायदाद लुटा दी, बस अब और नहीं। बेकार का रोना बंद करो। क्या तुम लोगों का कोई अपना मर गया जो इतना बवाल मचा के रखा है? जरा सी परेशानी भी सहन नहीं होती। यकीन रखो, जीत हमारी होगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया पे हुकूमत करने के लिए भेजा है। हम हुकूमत कब करेंगे? पैगंबर साहब कब करेंगे? हम भूख से तड़प रहे हैं। मम्मी, खाना कब दोगी? थोड़ा सा सब्र रखो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा। वो तो भला हो उन गैर मुस्लिमों का, जिन्होंने हमें खाना देकर उस रात हमारी जान बचाई, वरना हम सारे मुसलमानों का वजूद वहीं मिट जाता। यही तो जीत का इशारा है। देखते नहीं अल्लाह कैसे दुश्मनों के हाथों से हमारे लिए मदद भिजवा रहे थे, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम जिंदा रहे और दुनिया पे हुकूमत करे। समझ जाओ, जीत नजदीक है, बस मेरे साथ खड़े रहो। अगर ऐसा है तो हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि जीत हमारी ही होगी। जिन लोगों को मोहम्मद ने काफिर कहा, उन्हीं काफिरों ने उनकी जान बचाई। 619 ईस्वी में लड़ाई थम गई। मोहम्मद का इस्लाम
मक्का के लोगों ने साफ साफ ठुकरा दिया। लिहाजा मोहम्मद ने रागीरों को इस्लाम सिखाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद खदीजा और उसकी मौत के 5 हफ्ते बाद उनके चाचा अबू तालिब चल बसे। लेकिन मोहम्मद ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई में गिरे हुए इंसान की जात पे कलंक थे, क्योंकि जिन गैर मुस्लिमों ने उनकी और उनके कौम की जान बचाई, उन्हीं के खिलाफ वो जंग की साजिश रच रहे थे। लिहाजा ये सब काम न आया। आखिरकार 10 दिन के भीतर वो और उनके लोग बेशर्मों की तरह मक्का लौट आए। एक सुबह मोहम्मद मक्का से गायब हो जाते हैं। जब उनके चाहने वाले उसे ढूंढते हैं तो वो हुमानी के घर पकड़े जाते हैं, जो उनके चाचा की बेटी है। जब लोगों ने पूछा कि आप रात भर कहाँ थे, उनका जवाब वाकई में सुनने लायक था। वो बोले, मैं जन्नत का सफर करने गया था। इतना सुन लोगों को ये निहायती बचकाना और घटिया मजाक लगा और उन्होंने उसे ढोंगी समझ इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया। खदीजा के गुजर जाने के बाद मोहम्मद के पास पैसों की कमी पड़ गई। खदीजा की मौत के 2 महीने बाद मोहम्मद 30 साल की विधवा सूदा से शादी कर लेते हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, और उनकी ये शादी उनकी चाची खाला करवाती है। शादी के 1 महीने के अंदर उन्होंने मदीना से कुछ दूर इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 6 लोगों को इस्लाम कबूल करवाने में सफलता मिली। मोहम्मद उन्हें मदीना लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी जान बची रहे। अच्छी खबर है मेरे दोस्त, अच्छी खबर। इतने बड़े हालात में भला क्या अच्छी खबर हो सकती है? आज मैंने 6 लोगों को इस्लाम कबूल कराया। क्या सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये हकीकत है। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारा इस्लाम वाकई पे तरक्की पे है। ये मेरा मकसद नहीं, हमारा मकसद है। हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का मकसद है। तुम बस मेरा साथ देना। मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। लो मत मेरी बच्ची। किसने मारा मेरी बच्ची को? देखते नहीं कितना रो रही है। वो शरारत कर रही थी, मैंने मारा। तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चे फरिश्ते होते हैं। अगली बार नहीं मारोगे रसूल, ध्यान रखना। अब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मारेगी, मैंने समझा दिया उन्हें। मुबारक हो बेटा, मैंने सुना है हमारा इस्लाम तरक्की कर रहा है। मुझे नहीं लगता चाची, मुझे नहीं लगता। बेटा हार नहीं मानते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लाओ बेटा, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। 25 साल मैंने इस्लाम के मकसद को पूरा करने में लगा दिया, लेकिन ये जाहिल लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरे जन्नत के सफर का जम के मजाक उड़ाया, जिसे सुन लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं हताश हूँ। फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह तुम्हें राह दिखाएगा। मुझे पता है, लेकिन अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब जाहिलों से लड़ने की मुझ में दम नहीं रही, और मेरा सारा पैसा इस्लाम को खड़ा करने में खर्च हो गया। अब मैं कैसे जीतूंगा? बेटा अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में हुकूमत के लिए भेजा है। वो तो भला हो अबू बकर का, जिसकी वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँच पाया। अगर वो ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन मुझे डर है कहीं वो भी इस्लाम ना छोड़ते। कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे वो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए।
हार मत मानो मेरे बेटा, तुम्हें हर हाल में इस्लाम की जंग जीतनी है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी बेटी से शादी करनी चाहिए। ये आप क्या कह रही है? वो तो भी बहुत छोटी है। क्या अबू बकर इस शादी के लिए राजी होगा? मुझे नहीं लगता। बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ओ सूदा, जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ, मुझे कहीं निकलना है। अजी, आप बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जाना है? मुझे अबू बकर के यहाँ खुशखबरी देने जाना है। अजी, ऐसा है? अल्लाह आपको कामयाबी दे। आओ मोहम्मद आओ, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? अच्छी खबर जो देनी है, अच्छी खबर। आओ बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया। आयशा कहाँ है? जवाब से कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, आयशा। आयशा, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो, किसी परी की तरह। वैसे अच्छी खबर तुम्हारे लिए। आयशा के लिए? सच में मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। कल रात मैंने सपने में रेशमी पर्दे से ढकी एक तस्वीर देखी। अचानक से कुछ आवाजें आती है कि ये तुम्हारी बीवी की होने वाली तस्वीर है। जैसे ही पर्दा उठाया तो वो तुम थी। अगर अल्लाह की मर्जी है तो हर हाल में पूरी होनी है। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं आयशा से शादी करूं। ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? क्या आप होश में हो? बेटी से शादी करना नाजायज है। मगर इस्लाम में जायज है। तुम भूल गए हो कि ये आपकी बेटी जैसी है। बेटी है लेकिन सगी नहीं, लिहाजा इससे शादी करना जायज है। मगर अल्लाह का हुक्म न मानकर तुम अल्लाह को गुस्सा दिला रहे हो। मगर आयशा की सगाई जुबे से हो चुकी है। वो लोग तो काफिर हैं, मूर्तियों की इबादत करते हैं। अल्लाह ने ऐसे काफिरों के लिए कड़ी से कड़ी सजा तैयार रखी है। अगर कोई उसका हुक्म नहीं मानता तो वह इसे दोजख की आग में फेंक देगा। फैसला तुम्हारा। लेकिन आपकी तो एक बीवी है, उनका क्या होगा? अल्लाह ने हमें शादियां करने का हक दिया, और वैसे भी अल्लाह ने आयशा को मेरे लिए ही बनाया है। अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो आयशा अब से आपकी हुई। मैं जुबैर के पिता से जाके ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आज शाम को जाके ही ये सगाई तोड़ दूंगा। अजी, सुनते हो? अब्बू बकर अचानक से क्या खास बात करना चाहते हैं? पता नहीं बेगम। वैसे वो इस्लाम से नाता रखते हैं, जो कि छोटी सोच रखने को मजबूर करने वाला मजहब है। क्या पता उन्हें शादी से एतराज हो क्योंकि हम गैर मुस्लिम हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त अबू बकर, तुम आ गए। कैसे हो? क्या खबर देने आए हो? मुझे कब से इंतजार था उसका। चाचा सलाम। आयशा कैसी है? दोस्त, तुम चुप क्यों हो? माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मुझे ये सगाई तोड़नी पड़ेगी। मगर क्यों? क्योंकि हम गैर मुस्लिम हैं, इस वजह से। हाँ, ऐसा ही समझ लो। शायद इस्लाम ही सबसे बड़ी वजह है जो हम दोनों की दोस्ती के बीच में आ रहा है। लेकिन हमारा मजहब तो कभी ऐसी अजीब सी शर्तें नहीं रखता। फिर जब इस्लाम में ही रोक टोक क्यों है? लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती के खातिर इस्लाम अपनाने को तैयार हूँ। मेरे भाई, मैं मजबूर हूँ। ये रसूल का हुक्म है कि आयशा आपसे उनकी अमानत है। क्या तुम होश में हो? तुम 50 साल के बुड्ढे से अपनी 6 साल की बेटी से शादी कराने जा रहे हो। तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। मैं मजबूर हूँ मेरे दोस्त। ये अल्लाह की मर्जी है जो हर हाल में पूरी होनी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं सुंदर सी परी ढूंढूंगा। उसूदा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया?
अगर मर गया तो अच्छा होगा। वो अल्लाह के दुश्मन थे, वो काफिर थे। मैं अल्लाह को शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है तुम मुझे छोड़ने वाले हो। देखो सुधा, तुम बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। लेकिन मैं आयशा से शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की मर्जी है और मैं उसका हुक्म बिल्कुल नहीं टुकरा सकता, समझ लो। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम मेरे लिए सौता ला रहे हो। ये सब समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है। ये अल्लाह का मकसद है जो मुझे हर हाल में पूरा करना है। और हाँ, कल मैं शादी कर रहा हूँ। आयशा से अच्छे से पेश आना, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये रोने धोने का वक्त नहीं है, मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। आज का दिन वाकई मेरे लिए खास दिन है। और सुधा, मेरे शादी का जोड़ा कहाँ है? जल्दी लाओ। ये रहे रसूल साहब, आपका शादी का जोड़ा। आज मेरी शादी है, आज मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए। सभी लोगों को बता दो कि आज मेरी शादी है। जी रसूल। हाँ, आज का दिन क्या खुश नसीब हूँ। परफ्यूम कहाँ है? ये रहा। क्या खुशबू है, मजा आ गया। ओ मेरे रसूल, शादी के लिए चलिए, हमें देरी हो गई है बहुत, जल्दी चलिए। सुधा, औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी की खातिर ये करना होगा। दिल रखने के लिए शुक्रिया। चलो तैयारी करनी है शादी की। आयशा, तैयार हो जाओ। नहीं माँ, बाद में। माँ, ये घर में इतने सारे मेहमान क्यों आए और मुझे इस तरह से सजाया क्यों जा रहा है? इसकी वजह क्या है? बस मत पूछो। माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, इतना समझ लो, आज का दिन तुम्हारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। आप सबका स्वागत है। अगर मोहम्मद, तुम्हारा इस्तकबाल है। वैसे अल्लाह ने तुम्हें मेरा दामाद चुन के कोई गलती नहीं की। फिक्र मत करो, आयशा से मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम पे यकीन है? क्या तैयारियां हो गई? हो गई। माँ, ये हो क्या रहा है? फिक्र मत करो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वो अभी छोटी है, बस अभी आते होंगे। बेगम, चलो सभी जश्न मनाते हैं। आयशा, तुम वाकई में खुश नसीब हो जिसकी शादी एक हैरत अंगेज पैगंबर से हो रही है, जो अलग किस्म की घोड़ी पे सवार होकर जन्नत तक का सफर कराए। अबू बकर, तुम्हें सफर पे यकीन है? हाँ, मुझे पैगंबर पे यकीन है, मुझे जन्नत के सफर पे यकीन है, मुझे इंसानी घोड़ी पे यकीन है और साथ ही अल्लाह की मर्जी पे यकीन है जिसने आयशा को पैगंबर के लिए चुना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलो जश्न मनाते हैं, नाच गाना करते हैं। आयशा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं आज कितना खुश हूँ। अच्छा, तो सभी लोग काबा पे चलते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने, जिसने आयशा को मेरे लिए चुना, इसीलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा तो आयशा, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अरे मोहम्मद और अबू बकर, तुम यहाँ काबा में क्या करने आए हो? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने आया हूँ। वो किस लिए? तुम्हें इससे मतलब यहाँ से भगते हो कि नहीं? यहाँ काबा में तुम काफिरों का कोई काम नहीं। अरे पता है, ये 6 साल की बच्ची से शादी करने जा रहा है। छी छी छी, शर्म करो मोहम्मद, शर्म करो।
अरे मोहम्मद, तुम किस तरह की घटिया पैगंबर हो जिसकी नीयत 6 साल की बच्ची पे भी कर गई। शर्म आनी चाहिए। चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है या तुम्हारी मर्जी है? बेवकूफ किसी और को बनाना, सन की बुढ़े। चुप हो जाओ, अल्लाह तुम पे बिजली गिराएगा। शायद तुमने इस ढोंगी की बनाई बिजली और दोजख की आग वाली कहानी से डरकर ये शादी तय की है। इन काफिरों की बात में मत आओ। इस नासमझी के लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देख लेना, हम मुसलमान दुनिया पे राज करेंगे और काफिरों को अल्लाह जहन्नुम की आग में फेंक देगा। खाली आंखों से सपने देखना बंद करो मोहम्मद। कहीं ऐसा ना हो अबू बकर, इस ढोंगी के जाल में फंसकर तुम और तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे मोहम्मद पे पूरा यकीन है। तुम्हें अगर नहीं है तो तुम लोगों को भी यकीन हो जाएगा जब अल्लाह की बिजली तुम लोगों पर गिरेगी। ओ मोहम्मद, जब से तुम इस्लाम के चक्कर में पड़े हो तब से तुम्हारा दिमाग जानवरों से भी बदतर हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम लोगों का खराब हो चुका है। मेरा अल्लाह एकदम सच्चा है, वो तुम्हारी मूर्तियों की तरह बेजान नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब हम यहाँ से चलते हैं। माँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है। घबराओ नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं आ गया रसूल आयशा की लेने। आओ, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। फिक्र मत करो, हिम्मत जुटाए रखना, हिम्मत जुटाए। मेरे साथ क्या होने वाला है? अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है तुमने सारी उम्र मेरे साथ गुजारनी। मम्मी, मम्मी, डरो नहीं, ये शौहर हैं। वो क्या होता है? वक्त आने पे समझ जाओगी। आयशा, तुम अब गुड़िया से नहीं खेल सकती क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो बच्ची है। ठीक है, सयानी होने तक ये गुड़िया से खेल सकती है, उसके बाद हरगिज नहीं। आयशा, अब जाओ, अपने शौहर के साथ रात मनाओ। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो, तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। अब जल्दी जाओ, तुम्हें उन्हें खुश करना है। जाओ, जाओ। पैगंबर साहब, मेरी आयशा बहुत छोटी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना। तुम्हें अल्लाह के रसूल को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। आओ आयशा, मैं तुम्हें मम्मी, मुझे अकेला मत छोड़ो। मम्मी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो अल्लाह के रसूल है, वो जरूर अच्छे से पेश आएंगे, फिक्र मत करो। आयशा, तैयार हो जाओ सुहाग रात के लिए। ये आप मुझे नंगा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। मुझे मजा आया है। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा। ये आप क्या कर रहे हो? अपनी दोनों जांघें खोलो, मैं उन्हीं के बीच ये डालूंगा। तुम तब तक जवान नहीं हो जाती, मैं तब तक ऐसे ही करूंगा आयशा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आयशा। जब तक तुम जवान नहीं होती, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारे दोनों जांघों के बीच में। मजा आ गया। अरे मुझे तो काम पे जाना है, मुझे तो देर हो रही है। अच्छा तो माँ पापा, मैं आयशा से मिलने फिर आऊंगा शाम को। अच्छा, जैसा आप कहो। आयशा बेटा, उठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आपको पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत दर्द हुआ। बेटा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सन 621 ईस्वी में एक अच्छी खबर सामने आई। जिन 6 लोगों को मोहम्मद ने इस्लाम कबूल करवाया, वो 6 और लोगों को लेकर आते हैं और इस तरह वो दुगने हो जाते हैं।
फिर मोहम्मद उनसे वचन लेते हैं कि अब वो मेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन इतने कम लोगों के होने से वह पैगंबर की सुरक्षा के लिए कोई खुल के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी तादाद 76 तक पहुंचती है। तब वो पैगंबर की हिफाजत के लिए खुल के सामने आते हैं और वादा करते हैं कि उनकी हिफाजत हम अपने जान माल की तरह करेंगे। फिर मोहम्मद के लिए वो दिन आ गया जिसका इंतजार उन्हें काफी वक्त से था। उन्होंने मदीना में उन सभी मुसलमानों को ले गए और उनके रहने के लिए घर बनवाए और उनका घर मस्जिद से जुड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा करने में मोहम्मद का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था और अबू बकर उनकी भरपूर मदद कर रहे थे। वो मदीना के दो मूल निवासी खसराल और आर्म्स को इस्लाम कबूल करवाने में सफल रहते हैं और उन दोनों ने इस्लाम को काफी तरजीह दी। लेकिन मदीना में इस्लाम को खड़ा करने के लिए उनका बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है और मक्का से भी कुछ खास समर्थन नहीं मिल रहा था। इसीलिए पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए वो अमीर यहूदियों से मदद मांगते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम को किसी भी तरह की तरजीह देने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने मुसलमान शरणार्थियों को काम देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद और उनके चाहने वालों के लिए पैसे और खाने तक की परेशानी आ पड़ी। मेरे गुप्तांगों से खून निकल रहा है, कहीं इसमें चोट तो नहीं लग गई? मुबारक हो बेटी, अब तुम सयानी हो गई हो। अब तुम सही मायने में एक औरत कहलाने लायक हो गई हो। सुनते हो जी, ये खबर मोहम्मद को दे दो जो कई अरसों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जाके ये जल्दी से ये खबर दे दो। मैं अभी जाकर यह खबर अल्लाह के पैगंबर को देता हूँ। अच्छी खबर है बेटे। इस परेशानी के आलम में भला कौन सी अच्छी खबर है? आयशा अब सयानी हो चुकी है, लिहाजा तुम उसके साथ सो सकते हो। बस यही एक अच्छी खबर है। हाँ, जाओ उसे ले आओ, वो तैयार है। लेकिन मैं तैयार नहीं। जब से हम मदीना में बसना शुरू हुए हैं, हालांकि इस्लाम कुछ महीनों से तरक्की पे है, साथ ही लोग भूख से मर रहे हैं। यह तो अच्छी खबर है जो हमारी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। मुसीबत जरूर है, लेकिन देख लेना जीत हमारी होगी। अब जाओ आयशा को ले आओ। आप देखते नहीं मैं कंगाल हो चुका हूँ, भला मैं आयशा को क्या दूंगा? पैसों की फिक्र मत करो, वो तुम्हें मैं दे दूंगा। जब तुम पे आ जाए मुझे वापस कर देना। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं आयशा को जरूर लेने आऊंगा। वैसे भी अल्लाह ने आयशा को मेरे लिए चुना है। सौदा, मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ। ये खबर सभी को बता देना, ठीक है? आयशा इधर आओ, तुम्हें जल्दी से तैयार होना है। किस लिए तैयार होना है? मुझे भी खेलना है। बहस नहीं आयशा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं रही। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। माँ, माशाल्लाह, दूल्हा आ गया। आओ रसूल आओ, तुम्हारा मेरे घर में इस्तकबाल है। माँ, ये फिर आ गए। इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है बेटी, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बात तुम मान लो। जल्दी करो। हाँ, आते हैं। आज तुम्हारी शादी है। शादी? मैं कैसे मान लूं? ना कुछ जश्न है, ना कुछ खाने को है। माफ करना मेरी बच्ची, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन अभी हमारे पास पैसों की कमी है। लेकिन एक दिन तुम्हारे पति दुनिया पे राज करेंगे, तब तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। आयशा, इन सब से मिलो, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आयशा,
तुम्हारे लिए तोहफा है। अच्छा रसूल, रात नजदीक है, रात के अच्छे से मजे लेना। खुदा हाफिज, हम बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है। आयशा, अब हम चलते हैं। आयशा अब भी बहुत छोटी है रसूल, उसके साथ अल्लाह के वास्ते सख्ती मत करना, बिल्कुल मत करना। हाँ, याद रखना तुम। अच्छा, मैं याद रखूंगा। ओह आयशा, मुझे इस घड़ी का कब से इंतजार था, आखिर वो आ गई। आ जाओ आयशा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। हाँ आयशा, तैयार हो जाओ, आ जाओ तो आयशा। ओह चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। आयशा, चिल्ला के इस सुहाग रात का मजा क्यों कराना कर। आयशा, मुझे मजा आ रहा है, बस चुप हो जाओ। मैं तुम्हें सख्ती से नहीं पेश आया, मुझे मजा आ रहा है आयशा। एक बार बोला ना, चुप हो जाओ, वरना अल्लाह तुम पे बिजली गिराएगा। ओह आयशा, मुझे मजा आ गया। तुम वाकई में लाखों में एक हो। ऐसा मजा मुझे कभी भी नहीं आया जितना मुझे तुमसे आया आयशा। आप रो के मेरा दिमाग खराब मत करो, ये अल्लाह की मर्जी थी। आयशा, जल्दी से उठ जाओ, हमें घर को रवाना होना है। आयशा, उठ जाओ आयशा, तुम्हें घर जाना है। मैं घर ही तो हूँ, यही मेरा घर है। माफ करना, आज से तुम्हें उनके घर रहना है, लेकिन हमारे दरवाजे सदा तुम्हारी हिफाजत के लिए खुले रहेंगे। ये रहा तुम्हारा सामान। अब से हम तुम्हें समझाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। क्या आपने मेरी गुड़िया सामान में रख दिया? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें कितनी बार समझाऊं आयशा, अब से तुम गुड़ियाओं के साथ नहीं खेल सकती। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, मुझे गुड़िया चाहिए। ज्यादा मत बोलो मेरी बच्ची, जैसा वो बोले वैसा करो। समझ में नहीं आता कि आयशा का बचपना कब जाएगा। तुम ये ना बोलो, वो महज 9 साल की है। देख लेना, वो बहुत जल्द ही सब सीख जाएगी। खुशामदीद आयशा, खुशामदीद रसूल, खुशामदीद। शुक्रिया मेरे दोस्तों, और खासकर मैं अल्लाह को शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमेशा से मुझ पर मेहरबान रहा है। ये लो ऐसा सौदा, आज से ये तुम्हारे कमरे में रहेगी, और हाँ, तुम अपने लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढ देना। आओ मेरी छोटी बहन, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। फिक्र मत करना आयशा, मैं तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी माँ की तरह करूँगी। तुम्हें कभी भी माँ की कमी नहीं खलने दूंगी। ओ आयशा, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, अभी हम दोनों के साथ साथ नहाने का वक्त हो गया है। माफ करना, मगर आज नहीं। क्या होगा? तुम अपने शौहर को भला ना कैसे बोल सकती हो? मेरी इतनी मजाल कि मैं अल्लाह के रसूल को ना कहूँ। दरअसल मेरा महीना चल रहा है और आज आप सूदा बहन के साथ काम चला लीजिए। नहीं नहीं, मुझे सूदा नहीं बल्कि तुम्हारे साथ नहाना है, वो भी अभी। आप शायद भूल रहे हैं, जिस औरत का महीना चल रहा हो उस औरत को छूना इस्लाम के खिलाफ है। हाँ, ये सच है। तो फिर देखो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कोई चीज भी मुझे मैला नहीं कर सकती है, इसीलिए जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जैसी आपकी मर्जी पैगंबर साहब। ओ अल्लाह के रसूल, आज मुझे मत छूना। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आज मुझे अकेला छोड़ दो। आज मत छूना मुझे, अल्लाह का वास्ता है आपको। मजा आ गया। ओ सूदा, क्या खाना तैयार है? ये रहा है रसूल साहब।